बेटी के शादी ब्याह और अच्छी एजुकेशन के लिए परेशान होना बंद कर दीजिए। अगर आपकी बेटी की एज 10 साल से कम है और आप उसके फ्यूचर के लिए कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम देख रहे हैं और ऐसे में आपको पता चले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कोई ऐसी स्कीम जिसमें हर महीने थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के अपने बेटी के हायर एजुकेशन और शादी के लिए एक अच्छा खासा अमाउंट बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं भूपेंद्र और आप देख रहे हैं द टुमारो गोल चैनल। सुकन्या समृद्धि योजना 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपिंग के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। जब से लेकर दिसंबर 2022 तक 3 करोड़ 25 लाख से भी ऊपर अकाउंट ओपन हो चुके हैं। अगर आपने इसमें अकाउंट ओपन करा चुके हैं या फिर कराने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इस स्कीम के नियमों में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना नाम से ही समझ में आता है, ये स्कीम बेटी के लिए है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक ऐसी स्कीम है जिसमें आपकी बेटी के फ्यूचर को सिक्योर किया जाता है। तो स्टेप बाय स्टेप समझते हैं इस वीडियो में सुकन्या समृद्धि योजना क्या है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स क्या है, इंटरेस्ट रेट क्या है और अलग अलग अमाउंट से कैलकुलेट करके देखेंगे कितना अमाउंट मिल सकता है हमें मैच्योरिटी पे। और लास्ट में समझेंगे सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट कैसे ओपन कराया जा सकता है। सुकन्या समृद्धि योजना में गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स या गार्जियंस बेटी के नाम से इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं और मैच्योरिटी पर प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट हमें वापस मिलता है। इस स्कीम में बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक परिवार में अगर 2 बेटी हैं तो मैक्सिमम 2 अकाउंट ओपन कराया जा सकता है, लेकिन इसमें एक एग्जेम्पशन है। अगर पहले बेटी के बाद दूसरे टाइम में ट्विंस डॉटर होती हैं तो इस कंडीशन में 3 अकाउंट भी खोले जा सकते हैं। बेटी की एज 10 साल या उससे कम है तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के लिए एलिजिबल है, यानी कि बेटी के जन्म से लेके 10 साल के भीतर अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। एक बेटी के नाम पर सिर्फ एक ही अकाउंट अलाउड होगा, उसके अलावा दूसरा अकाउंट ओपन नहीं किया जा सकता। आप अपने बेटी के जिस एज में भी अकाउंट ओपन कराते हैं, आपको आने वाले 15 साल तक कंटिन्यू अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। इस स्कीम में मिनिमम 250 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए डिपॉजिट कर सकते हैं सालाना। इस स्कीम में 21 साल की मैच्योरिटी है। पैसे 15 साल डिपॉजिट करना होगा और 6 साल वेट करके जब 21 साल पूरे हो जाएंगे स्कीम के तो आपको मैच्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। इस स्कीम में कुछ एग्जेम्पशन है। सपोज आपने बेटी के 5 साल की एज में इस स्कीम में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। 15 साल बाद आपकी बेटी की एज 20 साल होगी और 6 साल वेट करने के बाद बेटी की एज हो जाएगी 26 साल, तब जाके आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है। लेकिन इस स्कीम में बेटी की एज के 18 साल पूरे हो जाएंगे, तब तक जितना भी अमाउंट इकट्ठा हुआ होगा उसका 50% आप विड्रॉ कर सकते हैं बेटी के हायर एजुकेशन और शादी के लिए, और बाकी का 50% अमाउंट मैच्योरिटी पे ले सकते हैं। गवर्नमेंट द्वारा इस स्कीम को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है, जब बेटी की एज 18 साल पूरी हो जाएगी फिर उसके अच्छी एजुकेशन और शादी में होने वाले खर्चों को इस स्कीम के तहत पूरा किया जाए। अब समझते हैं इस स्कीम में अभी करंट इंटरेस्ट रेट क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना में हर 3 महीने में गवर्नमेंट द्वारा इंटरेस्ट रेट को रिवाइज किया जाता है। तो अभी के हिसाब से इस स्कीम का जो इंटरेस्ट रेट है 8.2% है सालाना। दोस्तों, ये स्कीम एग्जेम्प्ट टैक्स कैटेगरी में आती है। ट्रिपल टैक्स का बेनिफिट मिलता है। समझते हैं कैसे। इस स्कीम में आप जो भी पैसे डिपॉजिट करेंगे अप टू 1.5 लाख अंडर सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स में रिबेट मिलेगा। दूसरा, इस स्कीम में जो भी इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा। और एग्जेम्प्ट का जो तीसरा एग्जेम्पशन है, जब आप इस स्कीम से पैसे निकालेंगे 21 साल बाद या फिर बेटी के 18 साल पूरे होने पे, तब भी आपके अमाउंट पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। टोटली आपका टैक्स फ्री मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। तो टैक्स वाइज देखा जाए तो काफी बेहतरीन प्लान है। इस स्कीम में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। पुराने नियमों के अनुसार SSY अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए आपको हर साल कम से कम 250 रुपये जमा करना जरूरी होता था। अगर ये 250 रुपये किसी कारणवश जमा नहीं हो पाते तो उस कंडीशन में सुकन्या समृद्धि योजना में एक सेविंग अकाउंट में मिलने वाले इंटरेस्ट रेट से भी कम इंटरेस्ट मिलता था। लेकिन नए नियमों के अनुसार अब ऐसा नहीं होगा। अब अगर आप मिनिमम 250 रुपये किसी साल जमा नहीं कर पाते हैं तब भी आपको SSY अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वही मिलेगा, लेकिन आपको अपने डिफॉल्ट ईयर का 50 रुपीज पेनल्टी के रूप में जमा कराना पड़ेगा। सपोज डेट आपने अपने अकाउंट ओपन कराया और कुछ साल तक उसको कंटिन्यू डिपॉजिट किया और बीच में आपने 3 साल किसी रीजन की वजह से नहीं पे कर पाते हैं, तो आपको 3 साल का जो गैप है उसका टोटल प्रीमियम आपको पे करना होगा और 50 रुपीज ईच ईयर, यानी कि 3 साल का आपका 150 रुपये बनता है। 150 रुपये का पेनल्टी आपको पे करना होगा।
अगला बदलाव है अकाउंट ऑपरेटिंग से रिलेटेड। पुराने नियमों के अनुसार जब बेटी की उम्र 10 साल हो जाती थी तो एसएसवाई अकाउंट को खुद ऑपरेट कर सकती थी, लेकिन नए नियमों के अनुसार बेटी की उम्र 18 साल पूरे होने पर ही ऑपरेट कर सकती हैं। अगला बदलाव है अकाउंट प्री मेच्योर क्लोजर को लेके। इसमें कुछ एडिशनल प्रोविजन ऐड किए गए हैं जिसके अनुसार आप एसएसवाई अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करा सकते हैं। पहला रीजन है अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है। दूसरी कंडीशन है अगर बेटी की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तब भी उस कंडीशन में अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है। तीसरा कंडीशन है अकाउंट होल्डर एनआरआई हो जाती है तो उस कंडीशन में अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज करा सकती हैं। चौथा रीजन है अगर अकाउंट होल्डर को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस सिनेरियो में भी अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है। ये 4 कारण है जिसमें से कुछ भी होता है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट को प्री मेच्योर क्लोज किया जा सकता है। अब सुकन्या समृद्धि योजना को अलग अलग अमाउंट के साथ कैलकुलेट करके देखते हैं मेच्योरिटी पर कितना अमाउंट मिल सकता है। तो मान के चलते हैं किसी को अब से यानी कि 2024 से अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करनी है सुकन्या समृद्धि योजना में बेटी के नाम से, और बेटी की एज है 5 साल, और हमें मान के चलते हैं कि महीने का हम 2,500 रुपये बचा सकते हैं, यानी कि 2,500 रुपये हम महीने का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 2,500 महीने के हिसाब से जो साल का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। 15 साल टोटल डिपॉजिट होगा। 21 साल के बाद इसका मैच्योरिटी मिलेगा, यानी कि बेटी की एज जब 26 साल हो जाएगी उस टाइम पे सुकन्या समृद्धि योजना मैच्योर हो जाएगी। तो महीने का अगर 2,500 रुपये इन्वेस्टमेंट होता है, 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट होगा, जिसपे टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 4,50,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट जो गेन होगा 9,35,516 रुपये। और 2024 से हमने इन्वेस्टमेंट अगर स्टार्ट करते हैं तो 21 साल के बाद यानी कि 2045 में हमारा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। फाइनल जो मैच्योरिटी अमाउंट जो हमें मिलेगा 13,85,516 रुपये। उसी तरीके से अगर इस स्कीम में साल का 60,000 रुपये जमा किया जाए, यानी कि महीने का 5,000 रुपये जमा होता है, तो 9 लाख रुपये टोटल हमारा इन्वेस्टमेंट होगा, जिस पे टोटल इंटरेस्ट हमारा गेन होगा 18,71,031 रुपये। 2045 में जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 27,71,031 रुपये का। अगर इस स्कीम में 10,000 रुपये महीने इन्वेस्टमेंट किया जाए, यानी कि साल का 1,20,000 रुपये, तो हमारा टोटल जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 18 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके ऊपर जो टोटल हमारा इंटरेस्ट गेन होगा 37,42,062 रुपए का। 2045 में जो हमें मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा 55,42,062 रुपए का। जैसे कि इस फंड में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए सालाना डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी कि महीने का 12,500 रुपये डिपॉजिट करते हैं। टोटल हमारा जो इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 22,50,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। इसके ऊपर जो टोटल हमारा इंटरेस्ट गेन होगा 46,77,578 रुपए का इंटरेस्ट गेन होगा। इसके साथ जो हमें फाइनल यानी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी 69,27,578 रुपए की मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगी। और दोस्तों अच्छी बात यह है कि ये टोटली टैक्स फ्री रहेगा। इसके ऊपर किसी भी तरीके का हमें गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अब लास्ट में समझ लेते हैं इस अकाउंट को ओपन कैसे कराएं और इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। इस स्कीम में अकाउंट ओपन कराने के लिए पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक, गवर्नमेंट बैंक या फिर कुछ प्राइवेट बैंक्स जिसको गवर्नमेंट ने स्कीम ऑफर करने के लिए अलाउ किया है, वहां जाकर आप ये अकाउंट ओपन करा सकते हैं। आपके नियर बाय जो भी पोस्ट ऑफिस या बैंक होगा वहां जाना होगा और सुकन्या समृद्धि योजना का फॉर्म मिलेगा, उसको फिल करना होगा और साथ में आपको अपना पहला डिपॉजिट अमाउंट भी डिपॉजिट करना होगा। इसको आप चाहें तो कैश, चेक, डिमांड ड्राफ्ट या फिर ऑनलाइन ट्रांसफर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगा। प्रोसेस होने के बाद जब आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो आपका एक पासबुक भी इशू कर दिया जाएगा। अकाउंट ओपन कराने के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके लिए सुकन्या समृद्धि योजना का एक फॉर्म चाहिए जो आप चाहें तो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर बैंक या पोस्ट ऑफिस जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा बेटी की बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होगा और पेरेंट्स की आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा अकाउंट ओपन कराने के लिए। सुकन्या समृद्धि अकाउंट को आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी ट्रांसफर करा सकते हैं। मान लीजिए कि आपने दिल्ली में रहते हुए अकाउंट को ओपन कराया और कुछ साल के बाद आपको मुंबई शिफ्ट होना पड़े, तो इस कंडीशन में आप सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को भी ट्रांसफर करा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें और पहली बार विजिट कर रहे मेरे चैनल द टुमारो गोल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।